कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जशोदानंदन भजन रंजन जशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe Radhe, Jai Radha Krishna Chandra, Radha Krishna Chandra, Radha Krishna Chandra, Radhe Radhe, Jai Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Gauranga Gauranga Gaurahari, Jaya Nitai Gauranga, Jaya Nitai Gauranga, Gauranga Gauranga Gaurahari, Jaya Prahlana Singha, Jaya Prahlana Singha, Prahlana Singha, Jaya Prahlana Singha, Jaya Prahlana Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Baladeva, Jaya Mahasubhadra, Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Baladeva, Jaya Mahasubhadra, Jai Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev Gurudev, Jaya Gurudev, Jai Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jai Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jai Gaur Hari Bol, 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 Hari Bol. जय जय श्री राधा माधव जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्रमा सुभद्रमय की जय, श्री श्री गीता भागवत महापुराण की जय, हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, जय जय श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रवणरघुनाथमितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं शरणं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सद्गुरु शिव वचनामृत भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता द्वितीय अध्याय, जो कि पहला श्लोक, द्वितीय अध्याय पहला श्लोक। हाँ, अध्याय 2 पहला श्लोक। छप्पन 57 पेज, 57 पेज। गीता का सार। संजय उवाच। तं तथा बोली कृपया विष्णु मश्रु पूर्णा कुलेक्षण। तं तथा कृपया विष्णु मश्रु पूर्णा कुलेक्षण। तं तथा कृपया विष्णु मश्रु पूर्णा कुलेक्षण। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। वाक्यमुवाच मधुसूदनः। हरे कृष्ण। बोलिए। तं तथा कृपया विष्णु मश्रु पूर्णा कुलेक्षण। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय उवाच। बोलिए। संजय ने कहा। तम अर्जुन ने प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से अभीष्टम अभिभूत अश्रुपूर्ण आकुल
अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विसिदंतम शोकयुक्त ईदम इह वाक्यम वचन उवाच कहा मधुसूदन मधु का वध करने वाला भगवान कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद अनुवाद करते हैं। संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जय प्रभुपाद की जय। तात्पर्य से श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे बहुत देखिए भौतिक पदार्थ के प्रति भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु से ये सब अस्त्री आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार ही है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर को वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर को वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रहा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहचान पहनाए अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनाए के लिए शोक करता है वो तो शूद्र कहलाता है, अर्थात वो वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विशेषिक अध्ययन द्वारा आत्मा साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध प्राप्त हो जाए। एक श्लोक, ठीक है, दूसरा श्लोक काल रखें। तो आज एक श्लोक से भगवान कृष्ण संजय ने कहते हैं कि महाभारत में और धृतराष्ट्र हे राजन, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ये शब्द कहते हैं। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद चिन्मय घन सर्व कारण वो भगवान कृष्ण वहां पे पधारे और कौरव वंश और पांडव वंश के बीच में, तो यहाँ पे शोक करते हैं कौन? अर्जुन। किसके लिए? क्योंकि अपर पार्श्व में, दूसरा पार्श्व में वह है कौरव वंश, और कौरव वंश कोई नहीं था, तो उनके ज्ञाति कुटुंब भाई बंधु सब कुछ, तो उनको मार के क्या लाभ मिलेगा? और उनके हृदय से ही जो शोक का छाया खिलते हैं, तो शोक छाया क्यों आ रहे? क्योंकि घर से निकलते हुए अर्जुन बोलते कि मैं सब कुछ कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे अर्जुन शोक कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि शोक का क्यों आया। इसलिए संजय कहते हैं कि चेहराज करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले, अश्रु निकालता है अर्जुन, और अश्रु निकाल के भगवान मधुसूदन कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जैसे ही एक वीर पुरुष हैं, वीर योद्धा हैं, और वीर योद्धा से होकर ऐसे ही कैसे शोक आते हैं,
दुख करते हैं और किसके लिए सुख करते हैं। जो जिसके लिए सुख करते थे वो पहले से वो मेरे हाथ से भरा हुआ है, पर ते शरीर को नष्ट करते हो। और शरीर क्या है? तो इसलिए श्री भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता हमको ये उपदेश देते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आया है और कहाँ से जाएंगे, हमारा रियल कर्म क्या है। ये सब भगवत गीता का आत्म तत्व जो कि द्वितीय अध्याय में है। हम अपने को खुद नहीं पहचाना तो हम किसी को भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए अपने को पहचानना चाहिए। Who am I? हम कौन है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हैं वो है एक शरीरधारी मनुष्य। आज मनुष्य लिया, कल भी बिल्ली कुत्ता होगा, तो कोई भी ये 84 लाख योनि में घूम के फिर भी मनुष्य शरीर मिला है। प्रति शरीर है एक वस्त्र जैसे। ये पुराना वस्त्र जो हो जाते हैं, पुराना वस्त्र को छोड़ के आत्मा फिर नया वस्त्र को धारण करते हैं। जब एक नारी के गर्भ से शरीर आता है, नया शरीर, तो नया शरीर को पाने के लिए ये पुराना वस्त्र को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये पहले हम मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। जैसे कि हमारा नाम है, नामकरण क्या है, तो जैसे मनोहर, ये तो मेरे गुरु महाराज ने मनोहर विश्वंबर दिया है। परंतु ये मनोहर कौन है? ये शरीरधारी नामकरण किया है मनोहर। परंतु शरीर के अंदर जो अमूल्य मणि है उसको पहचाना चाहिए। इसलिए वो भी चींटी के पास भी है, हाथी के पास भी है और ब्रह्मा का पास भी है। परंतु जो आत्मा हमारे हृदय में रहते हैं, हम तो एक एक आत्मा है, परंतु हम आत्मा जब हमारे हृदय में रहते हैं तो आत्मा का जो चेतना अलग अलग होता है। इसको पहचानिए, क्योंकि आत्मा का चेतना अलग अलग कैसे है। लेकिन वृक्ष का शरीर में जो चेतना है, तो उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो हम शरीर रूप जो है वो शरीर रूप में चींटी रहते हैं, कोई भी स्नेक रहते हैं, तो सांप रहते हैं। उसका शरीर में चेतना वृक्ष से थोड़ा अधिक है। शरीर रूप से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वह है पक्षी का चेतना थोड़ा ज्यादा है। और दूसरे पहले का चेतना जो कि एक वृक्ष जैसे, वृक्ष का चेतना से चींटी, सरीसृप से चेतना से ऊपर अधिक है पक्षी, और पक्षी का अधिक है पशु, और पशु से अधिक चेतना है मानव। और मानव के शुद्ध करना, चेतना शुद्ध जो होते हैं ना, वो थोड़ा देवंश हो जाता है, देवता होता है। और देवता का जो प्यूरिफाई, अधिक ज्यादा प्यूरिफाई है, वो है भगवान। तो हमारा चेतना ऐसे ही, ये कलयुग में कलमश जो रहते हैं ना, हमारा चेतना कलमश होके रहते हैं, बहुत गंदी होके रहते हैं। परंतु इसको हम कैसे शुद्ध करना चाहिए। हमारा मन में शुद्ध करना नहीं है तो हमारा चेतना शुद्ध करना नहीं होगा। मन अलग है, चेतना अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा भी अलग है। तो हमारा आत्मा जो है भगवान का अंश है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, जैसे सूर्य मंडल, सूर्यलोक, सूर्य मंडल और सूर्य किरण, ये अलग अलग है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, जो सूर्य किरण निकलता है सूर्य से निकलता है, तो जो सूर्य किरण से हमारे ऊपर आते हैं तो हमको मालूम हो जाता है कि ये ठंडी है ना गर्मी है, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चलता है ये गर्मी है। बाद में हम किरण के बारे में बोल सकते हैं, हाँ ये किरण है, सूर्य की किरण। पर तो सूर्य मंडल नहीं बोल सकते। कोई सूर्य मंडल गया क्या? जो जाएंगे तो उधर पता चलेगा कि सूर्य मंडल कितना बड़ा है, राइट। तो सूर्य मंडल के जाने के बाद हमको ज्ञान चलेगा कि सूर्य मंडल कितना बहुत बड़ा है। तो सूर्य मंडल के बाद
और सूर्य लोग रहते हैं। ऐसे जो छोटा मछली थोड़ा जल में ही खेलते हैं, परंतु छोटा मछली को पता नहीं जब समुद्र में बड़ा बड़ा मछली रहते हैं, समुद्र का सागर में कितना पानी है तो उन्हें पता नहीं, परंतु इधर ही वो मछली का पता चलता है कि इधर ये बहुत ज्यादा पानी है, परंतु बहुत सागर में, बहुत समुद्र में बहुत पानी है, इसलिए नदी में खेलते हुए मछली को पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही हजार हजार यहाँ पे लाखों लाखों मानव रहते हैं भारत में, कि सब देश में, वो सभी देश में जो हिंदू मुसलमान सभी मानव रहते हैं। मनुष्य का शरीर जो हमको मिला है, तो ये मनुष्य शरीर को हम पता चलता है कि ये शरीर क्या है, परंतु आत्मा के बारे में पता नहीं। इसलिए शरीर को जो चोट लग जाता है तब हमको दुख लगता है कि मेरा ये कर्म का फल है, कुछ भी ऐसे कर्म किया, परंतु आत्मा को जो चोट लगता है, इसलिए आत्मा को क्या चोट लगेगा, आत्मा का दुख क्या है, आत्मा का भूखा क्या है, उसको क्या भोजन मिलेगा जो संतुष्ट हो सकता है। शरीर को तो भोजन डेली देते हैं, सुबह शाम पूरा रात भर वो जो भी हो मिलता है खाना, वो भोजन तो देते हैं शरीर को, पर आत्मा का भोजन क्या है। जैसे ही सूर्य किरण से सूर्य से ही सूर्य किरण निकलता है, हम बताते हैं कि ये किरण कहाँ से आता है ना, सूर्य श्लोक से। ठीक ऐसे ही आत्मा किसका है, भगवान का है, परमात्मा का। पर परमात्मा का भजन नहीं किया, तो नाम जप नहीं किया, भगवान का कथा श्रवण नहीं किया, तो आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होता। दिन भर हम ये भौतिक जगत में कितना भी कर्म करें, भौतिक जगत का कर्म, पर आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। तो आत्मा संतुष्ट होगा केवल परमात्मा शांति होने से ही आत्मा संतुष्ट होता है। अच्छा, परमात्मा कहाँ से रहते हैं, हमारा हृदय में। वो देखते हैं और साक्षी रूप में रहते हैं। मेरे भगवान का कितना भी वो प्रेम करते हैं, और मेरे भगवान का कितना भी गुणगान करते हैं, और भजन कितना किया। आज जो आधा घंटे 1 घंटा भगवान का नाम कीर्तन किया, तो साक्षी रूप से वो साक्षी में बैठ के देख लिया परमात्मा। तो परमात्मा डिसीजन देते हैं और इन्फॉर्म करते हैं भगवान को। भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, अंश रूपा। तो इसलिए हमारा हृदय में महाविष्णु रहते हैं। विष्णु 3 हैं, एक कारणदक्षाय विष्णु, एक क्षीरदक्षाय विष्णु, एक गर्भदक्षाय विष्णु। तो अलग अलग में कर्म करते हैं, परंतु वो अंश भगवान कृष्ण का अंश है, अंश स्वरूप। तो त्रिगुणमय और गुणवतार, भगवान कृष्ण गुणवता लेते हैं। भगवान कृष्ण पहले ही ओंकार रचना किया, ओंकार से ही 3 गुण आते हैं, और वो जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस सत्वगुण में भगवान विष्णु ने ही अंश अवतार, भगवान कृष्ण ने अंश अवतार रहते हैं। और सत्वगुण तमोगुण में कौन है, महादेव। रजोगुण में जो ज्यादा आसक्त हैं और सृष्टि करते हैं, वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। पर ये 3 विष्णु जो है वो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीरदक्षाय विष्णु, चतुर्भुज नारायण, वो क्षीरदक्षाय विष्णु। और वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं। कैसे जीवात्मा जो भगवान के नाम से आया, क्या करते हैं 24 आवर्स वो पुण्य किया कि पाप किया, और पुण्य ना पाप के ऊपर से भगवत सेवा। ये अभी जो हो रहा है भगवत सेवा, ये ना पुण्य है ना पाप है। ये पुण्य में गणना नहीं, गिनती नहीं करते हैं, कि पाप भी गिनती नहीं करते हैं। तो ये ही पाप पुण्य का, पाप जो करते हैं ना अपना फल मिलता है, पुण्य भी करेगा तो फल मिलेगा। पर तो ऐसे कर्म करिए जबकि हमारा कर्म डायरेक्ट कृष्णा लोगों को जाएगा, तो वो हमारा कुछ नहीं करता। इसलिए हमारा आत्मा डायरेक्ट उधर ही जाना है। तो इसलिए पाप पुण्य से ऊपर उठ के जीवात्मा भगवत सेवा करना चाहिए। और भगवत सेवा है केवल माधव सेवा, माया का सेवा नहीं होता। और कोई भी डिवोटी लोग क्या करते हैं, आसक्त रहकर भगवान का सेवा करते हैं। मैं आसक्त रहकर सेवा करूं, तो वो रजोगुण में चला जाते हैं, तो सत्वगुण में नहीं है। तो पहले सत्वगुण रहना चाहिए, सत्वगुण से रह के बस
भगवत सेवा करने से ही हमारा सत्व गुण नारायण के पास चले जाते हैं, आदि नारायण। तो वो है हमारा परमात्मा जे रहते हैं क्षीर सागर में। और एक गर्भोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु है जो कि भगवान का नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, और कमल से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, वो गर्भोदकशायी विष्णु। जैसी एक ब्रह्मांड, जैसी कारणोदकशायी विष्णु जो है, वो कारणोदकशायी विष्णु कहाँ रहते हैं मानो? सप्तद्वीप में। ये सप्तद्वीप है, सारा ब्रह्मांड में सप्तद्वीप है। वो सप्तद्वीप देखिए एक सप्तद्वीप रहते हैं, सप्त सागर जैसे रहते हैं, वो सप्तद्वीप भी रहते हैं। वो द्वीप में, श्वेत द्वीप में 1 लाख किलोमीटर है, तो उसका त्रिज्या लेंथ 1 लाख किलोमीटर, पर वो उधर जाने का बहुत मुश्किल है, देवलोक भी नहीं जा सकते। परंतु एक दिन में क्या हुआ, द्वारिका में भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गया था सप्तद्वीप द्वारिका में। तो सप्तद्वीप में भगवान नारायण ही रहते हैं। जैसे वो नारायण है जो कि एक निश्वास, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो सांस छोड़ने के टाइम कोटि कोटि ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं। अभी ये अकेला एक ब्रह्मांड नहीं है, कितना बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो ये सब ब्रह्मांड को, जितना ब्रह्मांड वो सृष्टि करते हैं ना, एक ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, उनके से नाक से जो आते हैं ना सांस, वो सांस से जितना एक ब्रह्मांड आता है ना, वही ब्रह्मांड जो सृष्टि हो जाते, तब तक वो ब्रह्मा और विष्णु जो गर्भोदकशायी विष्णु, वो तुरंत उसके अंदर में प्रवेश करते हैं। नहीं दे जाएंगे तो फिर सृष्टि कैसे होगा? वो सृष्टि करते हैं ना, वो सृष्टि करता और पालन करता, दोनों को जानना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जो कि 14 ब्रह्मांड का मालिक है, भगवान कृष्ण, जो भगवत धाम से रहते हैं। इसलिए 3 विष्णु है, कारणोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं, जो लक्ष्मी माता सेवा करते हैं, पालन करते हैं। तो इसलिए हमारा ये भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये वस्त्र के लिए तुम शोक नहीं करना। परंतु हम लोग पता नहीं ये वस्त्र कैसे है, क्योंकि वस्त्र जब देखिए एक वस्त्र पुराना होगा, जब नया आता है, नया शरीर आता है, सब लोग क्या होते हैं? खुशी मनाते हैं। जब पुराना हो जाता है वस्त्र, तो क्या करते हैं? उसको जला देते हैं, और तो सभी रो लेते हैं। क्यों रो लेते हैं? नहीं, इसलिए वो वस्त्र के प्रति आसक्त है, आकर्षण है। और जितना हमें शरीर के प्रति, शरीर के ऊपर जितना भी हम पूरा आसक्त रहेगा, आकर्षण रहेगा, उतना ही दुखी हमें मिलेगा। देखिए हमारे माता पिता भाई बंधु वो सभी एक एक वस्त्र है, परंतु उनके ऊपर मेरा पिता का कुछ हो गया था, मैं भी बहुत रोने पड़ेगा। कोई परिवार नहीं सही। तो इसलिए हम मालूम होना चाहिए मैं कौन? मैं एक वस्त्रधारी मनुष्य, जो वस्त्र पुराना हो जाते हैं, परंतु ये वस्त्र का पास एक अमूल्य मणि है, जो है आत्मा। आत्मा को पहचाना चाहिए। इसलिए आत्मा किसी को कौन पहचानता है? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन विद्या विनय संपन्ने ग्राम ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वभावच पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय होना चाहिए, विद्या लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, विनय होना चाहिए। विनय मतलब नम्र, पूरा सरल, सरल होना चाहिए। कहाँ पे किसका पास? सभी का पास तो सरल होगा तो हम पूरा जिंदगी चला जाएगा। इसलिए भगवान और गुरु के पास, भगवान के पास हम पूरा नम्र होना चाहिए। भगवान के सामने कभी भी डांटना नहीं, भगवान के सामने किसी को गाली नहीं देना, भगवान के सामने अहंकार मनोभाव ये नहीं लाना। इसे इतना सरल है। देखिए भगवान विष्णु का कितना भी भक्त हो, सभी सरल हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, सभी का सरल है। तो इसलिए किसी को लेके ये शरीर गठन हुआ। ये जो वस्त्र हैं, ये वस्त्र भी 2 टाइप हैं, एक बाह्य में वस्त्र है और एक अंदर वस्त्र है। जो बाह्य चक्र, जो बहिर्मुखी जो वस्त्र है,
वो स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर आकाश, पानी पानी और हवा और जल, जल जल आकाश हवा अग्नि और मिट्टी, इसमें पृथ्वी, इस लगा के पांच तत्वों से पूरा बना हुआ इस शरीर। तो इस शरीर को लेके हम प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये शरीर एक वस्त्र है। जैसे वस्त्र पुराना हो जाते हैं तो वस्त्र के लिए बहुत आदमी क्या करते हैं, सोचते हैं कैसे वस्त्र मेरा नया रहना चाहिए। श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। और ये वस्त्र जन्म होने से, माँ का गर्भ से जन्म होते ही डिपेंड करते हैं। क्या क्या डिपेंड करते हैं? परंतु आत्मा डिपेंड करते एक, परंतु वस्त्र डिपेंड करते अनेक। वस्त्र क्या डिपेंड करते हैं? जो ऑटोमेटिक शुरू कर देते हैं खाना, भोजन, भोजन चाहिए। भोजन करने के बाद करते करते माँ का गर्भ से ही जब 10 महीना रहने के बाद फिर भी बाहर आते हैं तो वो कुछ कपड़े चाहते हैं, कुछ भोजन चाहते हैं, वो धीरे 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 बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब डिपेंड आ जाते हैं। 4 चीज क्या है? ईटिंग, मीटिंग, डिपेंडिंग एंड स्लीपिंग। ये 4 चीज उसको पूरा मिलना चाहिए शरीर को, तो आत्मा को नहीं। आत्मा को केवल तेरी भगवान का नाम कीर्तन चाहिए। और आत्मा, कोई कोई बोलते हैं ना मैं मछली खाता हूँ, ये खाता हूँ, परंतु आत्मा नहीं चाहता है, पर उसका मन चाहते हैं। क्योंकि मन एक इंद्रिय है जो कि पंच इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को लगा के 11 इंद्रिय हो जाता है। उसको मन कहते हैं। मैं थोड़ा भी कुछ एंजॉय करूँ, मैं थोड़ा भी मैं अच्छा ड्रेस पहनूँ, मैं इधर जाऊँ, इसे मन कहते हैं। पर आत्मा कोई भौतिक जगत का कर्म करने के लिए वो प्रयास नहीं करते। आत्मा तो केवल भगवान का स्वरूप दर्शन करने के लिए इच्छा है। आत्मा का ही केवल आज आत्मा शांति होता है, भगवान का कीर्तन और भगवान का जो आरती, ये सब दर्शन करने के लिए। तो कभी कभी हम मन नहीं लगता जो कि आने के लिए, क्यों ना? आत्मा कभी कभी भटक जाता है। ये आत्मा को अपने से, हमारा मन को कोई भटक देते हैं, हमको हमारा मन को भटकते हैं केवल हमारा इंद्रिय। ये 5 घोड़े, हमारे शरीर में जो 5 घोड़ा बंधा है वो है इंद्रिय। आंख है, नाक है, जीवा है, त्वक है, स्किन ये भी है। ये लोग ये क्या करते हैं? 5 घोड़े बोलते नहीं नहीं, अच्छा जगह पे जाना चाहिए, होटल में जाना चाहिए, होटल में खाना खाएंगे, अपने खुद बनाएंगे नहीं, खुद होटल में खाएंगे। तो वहां से आत्मा नहीं बुलाते हैं, मन। परंतु मन को कौन प्रसन्न किया? हाँ, मन को हमारा जीवा जो है ना टेस्ट करने के लिए, वो जीवा ही हमको खींच के ले रहे हैं। चलिए ना वहाँ पे कहाँ जाएंगे तो इसलिए तो जीवा हमको लेके जाता है आत्मा। तो इसलिए पहले हमारे शरीर में इंद्रिय जो रहते हैं, एक घोड़ा को कैप्चर करना पड़ेगा। जब इंद्रिय से काम उत्पन्न होता है, इंद्रिय से काम उत्पन्न होता है, जब एक कामना वासना होता है, जो काम उत्पन्न इंद्रिय को बोलते हैं कि मैं आज ऐसे ही अच्छा टेस्ट करके, जो जीवा बोलते हैं कि आज अच्छा टेस्ट भोजन करेंगे, तो नहीं हो गया तो ऑटोमेटिकली क्रोध आता है। काम जब बॉडी में, शरीर में काम तृप्ति नहीं हुआ, तब हमारा क्रोध उत्पन्न होता है मन में। देखिए, और क्रोध जब उत्पन्न हो गया, इतना क्रोध हो गया तो बुद्धि भटक जाता है, बुद्धि भटक जाता है। देखिए, बुद्धि है हमारा सारथी, ये घोड़ा को लगाम पकड़ के बैठा है। ये इस बॉडी के है, ये शरीर के है, एक रथ है, रथ में आत्मा बैठा है, चुपचाप बैठे हैं, मेरे को कहाँ से लेके जा रहे हैं? आत्मा बैठे हैं। आत्मा के पास कौन को खड़ा है? मन। और मन के नीचे बैठे हैं कौन? बुद्धि। और बुद्धि है सारथी, जो घोड़ा को चलाएंगे, उसको रस्सी को पकड़ा है,
बुद्धि रस्सी पकड़ा है। परंतु क्रोध जब आ गया तो बुद्धि नष्ट हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाता है तब तक इस शरीर को हत्या कर देते हैं ना, किसी को भी हत्या कर देते हैं। देखिए माने ऐसे भी मन हो जाता है। तो हमारा कौन बड़ा शत्रु है? मन। हमारा मन बहुत बड़ा शत्रु, हमारा मन बहुत बड़ा मित्र। परंतु मन को हम मित्र करेंगे तो कैसे है? हमारा मन हमारे पास रहना चाहिए। कोई भी बुलाए मैं नहीं जाऊंगा, कोई कॉल करके बुलाते हैं आइए, हाँ इधर बहुत बड़ा मेला हो रहा है, अरे उधर मेला क्या मेरा फायदा, मैं तो थोड़ा मंदिर जाएंगे तो भगवान को दर्शन करेंगे, इतना भी करेंगे तो बड़ा नहीं। पर ये क्या है? वो कान को जो इंद्रिय को वो सुनाता है, फोन मोबाइल में सुना लिया, ऑटोमेटिक कान डायरेक्शन देते किसको? मन को, चलिए उधर बड़ा मेला चल रहा है। ऐसे ही पंच इंद्रिय कोई की बलवान घोड़ा हो जाते हैं तो हमारा रथ को खींच के लेके चला जाता है। तो उस समय भगवान कहते हैं, हे अर्जुन बुद्धि बुद्धि वदामस्मि तेजो तेजस्विनामहं, मैं बुद्धि का बुद्धि हूँ, मैं बुद्धि देता हूँ, और वही बुद्धि प्रयोग करके आप क्षत्रिय का कर्म करिए, मैं बुद्धि देता हूँ। इसलिए एक 4 वर्ण रहते हैं भगवत गीता में, और थोड़ा आगे जाएंगे तो 4 पद में आएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण का कर्म है पूजा पाठ करना, वेद पढ़ना, पूजा कर्म करना, ब्राह्मण का कर्म। पर तो ब्राह्मण अभी क्या करते हैं कलयुग में? ना वेद पढ़ते हैं ना पूजा पाठ करते हैं। अभी कहाँ से पैसा मिलेगा, वही कंपनी को जाना है। तो ये ब्राह्मण का कर्म छोड़ दिया। तो ब्राह्मण अपने कर्म छोड़ के पूरा दूसरा कर्म लगाते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण से नीचे है क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म राजा महाराजा जब था, वही राजा महाराजा वो क्षत्रिय है, और अर्जुन भी यहाँ पे क्षत्रिय है, वो राजा का पुत्र है, पांडु राजा का पुत्र है। तो इसलिए अर्जुन जो कि यहाँ पे क्षत्रिय है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म तुम नहीं निभाना तो अगर किधर भी भाग जाएंगे तो तुम्हारा जो धर्म दिया है वही धर्म को विफल हो जाएंगे और कभी भी खुशी नहीं हो सकते। तुम्हारा धर्म तुम्हें करना चाहिए, क्षत्रिय का कर्म करो। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, युद्ध करना, जो भी हो तो युद्ध करना चाहिए। तो क्षत्रिय का नीचे है और एक वर्ण वैश्य। वैश्य कौन है? जो कि क्षत्रिय के नीचे हैं, जो बिजनेस करते हैं, खेती करते, गांव में खेती करते हैं, वो वैश्य है। तो वो वैश्य जितना चावल हो व बिजनेस हो वो सही नहीं, एक बिजनेस वाला वैश्य वो लिखित में तो लेते हैं, बटकरा रखते हैं, यहाँ पे भी कुछ सामान देते हैं, पर तो सामान से कुछ गड़बड़ करते हैं, चोरी कर लेते हैं, कुछ चोरी करते हैं, तो वो भी एक है। और तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं, शिला प्रभुपाद जो कि बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक मिथ्या बोलना चाहिए। वो क्या कैसे मिथ्या? वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि 5 रुपये में एक जो पेन है वो पेन 5 रुपये में लाया है, परंतु 7 रुपया तो सेल करेगा, तो वो 7 रुपया में 2 रुपया जो बचा है वो तो उसका विभूति है, फिर परिवार कैसे चलाएंगे? वो सरल मिथ्या, शिला प्रभुपाद कहते हैं वो सरल मिथ्या है। परंतु उससे 2 रुपया से उनका जिंदगी नहीं जाता है, किसी को मौत नहीं होता है, किसी का खतरा में नहीं पड़ते हैं, परंतु वो सरल मिथ्या, परंतु वो बिजनेस कर सकते हैं और खेती भी कर सकते हैं। वो सभी वैश्य है। वैश्य का नीचे है शूद्र। वैश्य का नीचे शूद्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? जो धोबी है, एक शूद्र जो ये बाल कटाता है ना, वो भी है। सभी नीच जात का, वो नीच जात का उसको भगवान जन्म दिया है, क्योंकि 3 जात का सेवा करना, धोबा हो कोई भी हो, तो नीच जात जो है वो तीनों जात का सेवा करना।
ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ये सेवा करना। देखिए आज जो सैलून बड़ा बड़ा सैलून जो ओपन किया है तो वो शूद्र जाति 3 जात का जो ब्राह्मण हो जाके भी बाल कटाते हैं और उस वैश्य भी जाके बाल कटाते हैं करते हैं नहीं करते हैं हाँ, ये 3 जाति का सेवा करते हैं। और जो शूद्र 3 जाति का सेवा नहीं किया तो भगवान ने अगले जन्म में वो पशु जन्म में जन्म दे देंगे। अरे मानव जन्म लिया शूद्र जन्म के दे दिया 3 जात का सेवा करना, तो मानव सेवा नहीं किया कुत्ता को सेवा कर रहे हैं और किसी को भी सेवा कर रहे हैं, तो अपने खुद स्वार्थ के लिए कोई नीच कर्म किया तो जाओ पशु जन्म में चले जाए। इससे हमको कैसे जन्म दिया है, कैसे वर्ण में हमको जन्म दिया है, फिर भी अगले जन्म में ऊपर जाना चाहिए। और भगवान के सिवा प्रभुपाद कहते हैं डायरेक्टली जो कृष्ण को सेवा करते हैं ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य शूद्र कोई भी जन्म लेते हैं ऑटोमेटिकली कृष्ण लोग वृंदावन चले जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट पेड़ का जड़ को पानी देना है। जो पेड़ का जो जड़ है उसमें पानी देना है और डाली और पत्ता को पानी देना था कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डायरेक्टली पेड़ का जड़ में पानी डालो और जो फल पकड़ेगा वो फल कृष्ण के पास पहुंचेंगे और आपको खुद कृष्ण लोग से आए के ले लेंगे। परंतु हम क्या करेंगे, जो परिवार में ही हम पड़ा है, तो इसलिए हम माया का नगरी में फंस गया। तो माया के नगरी में माधव को ढूंढना कैसे मिलेगा, कैसे ग्रंथ से मिलेगा, भगवत गीता भागवत पढ़ने से मिलेगा। हाँ, भगवान का नाम जप करने से ही कृष्ण मिलेगा। हाँ, भगवान को वो देखिए भगवान का नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जो भगवान का नाम हमेशा हम लेते हैं तो देखिए भगवान विष्णु का नाम जितना भी लिया वो अमर है, अमर है। हनुमान जी भगवान का नाम लिया वो भी भक्त बन गए, मीराबाई भगवान का नाम लिया कृष्ण का नाम लिया वो भी भक्त बन गए, प्रहलाद ध्रुव कर्माबाई गुजरात में कहो कर्माबाई कितना बड़ा बड़ा भक्त हैं। उड़ीसा में भक्त सालवेग जगन्नाथ का भक्त है सालवेग, वो सब भगवान का नाम लेकर बड़े हैं। भगवान का नाम बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए हरि चरण हरि नाम सुधारस करना है, पान करना है, हरि नाम सुधारस पान करना है। तो इसलिए भगवत गीता एवरी डे शाम को होता है, आप आइए भगवत गीता भी सुन सकते हैं। 1 आवर और 1 आवर का बाद भगवत गीता एक श्लोक पढ़ते हैं और तो आज आत्मा का बारे में, बुद्धि के बारे में और हमारा जो इस शरीर का जो रथ है और रथ के बाद फिर क्या होता है, देखिए मैं सब भी बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा आप कह देंगे रथ हमारा शरीर में क्या क्या और भी है, बहुत सारे कुछ है। तो जब मन लगा के बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली जो धीरे धीरे उसका अनुभव होगा। इसलिए आत्मा परमात्मा जड़ जगत चेतना ये सभी पूरा सीखेंगे। तो ज्ञान आने के बाद श्रील प्रभुपाद और वैष्णव के चरण में मन लगेगा, तो ज्ञान बिना मन नहीं लगेगा। इसलिए अज्ञान अंधकार में लाइट दिखाते हैं गुरु, और श्रील प्रभुपाद ही हमारा गुरु। लेकिन गुरुदेव को प्रभुपाद को आश्रित होकर हम जो भगवत गीता भागवत पढ़ें सुने तो हमारा जीवन मानव जीवन सफल होगा। तो मानव जीवन ऐसे सफल भी नहीं करेंगे तो ये जन्म नरक में चला जाएगा। पता नहीं कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है। हाँ, एक डिवोटी ने बोला था कि प्रभु जी मैं हरिनाम करता हूँ, फिर भी हरिनाम करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, कभी कभी मना भर जाता है, मैं गेम में चल जाता हूँ, खेलता हूँ,
और कभी लोग सही से करते हैं, कभी प्रैक्टिस रखते हैं, हरिनाम चाटने की प्रैक्टिस रखते हैं। तो फिर भी भौतिक संसार में कर्म करते हैं और हरिनाम करते हैं। तो शिला प्रभुपाद अच्छा एग्जाम्पल दिया, पता था। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि पिंजरा में एक सारी रखा, कबूतर, उसको क्या बोलते हैं, कबूतर ना, हाँ कबूतर का रखा है और सारे रखा है। सारे को बोलेंगे तो राम राम राम, वो ऑटोमेटिकली सुन के भी बोल सकते हैं ना। और वही चिड़िया पूरा 1 महीना 2 महीने के बाद वो भी राम राम बोलाते हैं। वो बोलने के बाद पूरा उसका प्रैक्टिस हो गया, राम 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 राम। कोई आ गया तो बोल राम राम आ गया वैसे बोलते हैं। तो वही चिड़िया को जब बिल्ली पकड़ेगा, उसका मौत आ जाएगा, तो मौत के समय से राम राम पूछेगा क्या, नहीं बोलेगा ना, ची 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 करके वो उसका जीवन चला जाएगा। देखिए मौत का है हमारा फाइनल एग्जाम। मरने का सुंदर होना चाहिए, हमारा मृत्यु सुंदर होना चाहिए। और साधारण मानव और वैष्णव से बहुत मृत्यु अलग अलग है, डिफरेंस है। ऐसे साधारण मानव को मृत्यु से बहुत अधिक सुंदर है वैष्णव का। वैष्णव कभी मृत्यु नहीं होता, अमर जीव अमर रहते हैं, इसके भगवान का भक्त अमर रहते हैं। भगवान कहते हैं ना, हे अर्जुन, ना मैं मरता हूं ना मेरा भक्त का विनाश होता है। मेरा विनाश नहीं कि मेरा भक्त का विनाश नहीं। इसलिए भगवत गीता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा सभी अर्जुन और कृष्ण के बीच में चल रहा है। इसलिए भक्त बनना चाहिए। मद भक्त मध्याजी मांग नमस्कुरु, मेरा भक्त हो जाओ अर्जुन और मेरे को नमस्कार करो हैं। और चरम बिंदु, चरम लक्ष्य है केवल मेरे समर्पण होना, मेरे पास समर्पण हो जाए। भगवान कृष्ण जब मथुरा आए थे, गोकुल वृंदावन छोड़ के मथुरा आए, किसके लिए, कंस के लिए। कंस को कितना भी वो समझाया, अरे हे मूर्ख कंस, अभी भी तुम्हारा काम है, अभी मेरे शरण में आ जाओ, अभी भी है, तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा जितना पाप है पूरा ये कर रहे। वो तो पूरा राक्षस है, और जो राक्षस का बुद्धि आएगा वो क्या किसी को भी नहीं मानेगा। ऐसे ही हर मंदिर हो वो बाहर में हो, घर हो बाहर में हो, जिसका मन में इंद्रिय सभी अहंकार में बैठा देते हैं, तो वह मन कभी राक्षस का मन रहेगा, कभी भी देवता का मन नहीं रहेगा। इसलिए एवरीडे भगवत गीता पढ़ना चाहिए। मेरा मन कैसे नम्र होना चाहिए, मेरा मन कैसे श्री निताई गौर के पास आरती देखेंगे और कथा सुनेंगे और भगवान का प्रसाद भी मिलता जाए। ये इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे को पाना इतना संभव नहीं है। और ऐसे ही कि भगवान कृष्ण तो चाहते थे धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज को भी गीता भगवत गीता सुना सकते थे, पर अर्जुन को सुनाया कि बहु जन्म से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम नर हो, मैं नारायण हूँ, इसलिए तुम्हारा याद नहीं है, मेरे को सारे याद है। तुम्हारा जन्म कितना कितना जन्म हुआ और तुम्हारे से मेरा पिछले जन्म से कितना सब जुड़े हैं, वो सभी याद आ रहे हैं तो भगवान कृष्ण को याद है। तो इसलिए हम ये जो शरीर मिला ना, इस शरीर मिलने के बाद हमको भूल जाते हैं, पिछले जन्म से पूरा भूल जाते हैं। फिर भी जितना अभी जो HD PhD वो पूरा ITI सब कितना भी ग्रेजुएट कितना भी पढ़ाई करो, पता मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइफ को ABCD शुरू करेंगे। इसलिए हमारा आत्मा का साथ क्या जाता है, आत्मज्ञान जाता है। भगवत गीता भागवतम जितना पढ़ाई किया वही ज्ञान हमारा साथ जाएगा नेक्स्ट लाइफ। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे देखिए, यूट्यूब में देखिए, छोटे छोटे बच्चे किसी पूरा अच्छा से बोलते हैं श्लोकों गीता भागवतम श्लोक अच्छा से बोलते हैं। थोड़ा डाली में भूला रहता है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाता है, हाँ ये मेरा हो गया। ऐसे छोटा छोटा बच्चा। तो इसलिए इंद्रिय से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से ही हमारा आत्मा पूरा दुख लेते हैं, कष्ट है। इसलिए हम भगवान
भगवान का कथा भगवद गीता से मैं यहाँ से शुरू किया है। दूसरा श्लोक नेशनल और एक क्वेश्चन कुछ है, कुछ आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, जड़ जगत के बारे में, कुछ पूजा का बारे में, कैसे मैं पूजा करूँ, कैसे चैंटिंग करूँ, कैसे जप करूँ। देखो ये भगवान ने शिला प्रभुपाद कहते हैं ना, एवरी टाइम भगवान का नाम श्रवण करना, हियरिंग हियरिंग हियरिंग। और जो नाम श्रवण नहीं करते, आप चैंटिंग करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस आप केवल सुनना है। ये है कलयुग में एक अस्ति एक महान गुण। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परिचित राजा को, हे राजा क्रोधोष निधे राजा अस्ति एक महान गुण। जो कि क्रोधोष ये कलयुग में सब दोष भरा है, शरीर में दोष भरा है। कितना दोष, कितना पाप करके आया, पूरा दोष भरा है शरीर में। तो एक कलयुग में केवल एक महान गुण है, वो है सभी जगह में जाओ पूरा वही मीटिंग ईटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग वही चार चीज चलता है और कोई नहीं। परंतु भगवत गीता को शिक्षा देते हैं ना, ये चार चीज छोड़ के एक 5 चीज है जो कि मेरे शरण में आना चाहिए और मेरे शरण में आएंगे। ये 4 चीज नहीं चाहिए। आत्मा का भोजन है हरिनाम का ध्यान करना, हरिनाम जप करना। तो वही हरिनाम जप जितना भी हम श्रवण करेंगे कर्ण गौरव से हम श्रवण करेंगे, तब तक हमारा आत्मा क्या होता है, जो चेतना परिमार्जित होता है, मार्जना हो जाता है। तब तक हम पूरा साफ दिखाई देगा, जैसे आत्मा केवल दिखाई देगा। मतलब हमारा अंदर कितना भी कष्ट पड़ा है, आत्मा बहुत कष्ट है। अगले काल से क्या 1 मिनट भी क्या होगा हमको पता नहीं, परंतु कोई हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग राज्य से हम लोग आया है, परंतु हम तो पहले एक जगह में आया है, एक धाम, भगवत धाम, भगवान के अंश हम हैं। परंतु भगवान अंश होके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सब जन्म है, परंतु भगवान को भूल गया हमारे परिवार में रहते हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन कुछ है तो कितना टाइम है? 8 हो गया। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत विश्वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री भागवत महापुराण की जय, जय श्री निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, जय श्री जगन्नाथ रघुनाथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृत्ति की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।